वो हुक्मरान था मगर महल नहीं था। वो ताकतवर था मगर उसके आसपास हिफाजत के सिपाही नहीं थे। और वो सिर्फ अल्लाह से डरता था, किसी इंसान से नहीं। ये उमर इब्ने अल-खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी है। वो आदमी जिसका अदल पूरी दुनिया को हिला देता था, जिसने कमजोर को ताकत दी और जालिम को ऊपर उठने नहीं दिया। एक दिन मिस्र से एक थका हुआ, धूल से भरा हुआ आदमी मदीना पहुंचता है। वो मस्जिद में आकर पूछता है, उमर इब्ने अल-खत्ताब कहाँ हैं? लोग एक सादगी भरे आदमी की तरफ इशारा करते हैं। न कोई तख्त, न ताज, न हिरासत, बस लोगों के बीच बैठे हुए उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो आदमी आगे आता है और कहता है, अमीरुल मुमिनीन, मैं मिस्र से आया हूँ, मुझ पर जुल्म हुआ है। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सर उठाया और कहा, बताओ क्या हुआ? आदमी ने कहा, मैंने आपके गवर्नर के बेटे के साथ दौड़ लगाई। जब मैं जीत गया तो उसने मुझे कोड़े से मारा और कहा कि मैं इज्जतदारों का बेटा हूं, तू मुझसे कैसे जीत गया? उमर का चेहरा बदल गया, आंखें नर्म, दिल सख्त, सिर्फ अल्लाह के लिए। उमर ने सिर्फ एक सवाल किया, तुम्हें किसने मारा? उसने कहा, गवर्नर के बेटे ने। उमर फौरन खड़े हो गए। न कोई देरी, न कोई कमेटी, न कोई लिखी हुई रिपोर्ट, सिर्फ एक हुक्म लिखा, गवर्नर और उसका बेटा दोनों को मदीना भेजो। कुछ दिन बाद गवर्नर और उसका गुरूर भरा बेटा मदीना पहुंच गए। वो सोच रहे थे कि शायद कोई महल होगा, सिपाही खड़े होंगे, आला प्रोटोकॉल होगा। लेकिन जब वो मस्जिद में आए तो देखा उमर जमीन पर बैठे हैं, लोगों के दरमियान, बिल्कुल सादगी के साथ। उमर ने जुल्म का शिकार आदमी को देखा और उसको एक कोड़ा दिया, फिर पूरी जुर्रत से कहा, इसे वैसा ही मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। गवर्नर का बेटा सुनकर जम गया, उसका गुरूर टूट गया, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई। जुल्म का शिकार आदमी ने उसको कोड़ा मारा, एक बार, दो बार, तीन बार। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये अदल था और अदल किसी आला दर्जे को नहीं पहचानता। फिर उमर गवर्नर की तरफ मुड़े और वो जुमला कहा जो तारीख में सोने के हरूफ से लिखा गया, तुमने कब से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, जबकि उनकी मां ने उन्हें आजाद पैदा किया था। गवर्नर के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ शर्मिंदगी से झुक गया। उमर की हुकूमत में इज्जत रुतबे से नहीं मिलती थी, इज्जत सिर्फ इंसाफ से मिलती थी। उमर का अदल सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, वो उनकी रातों में भी था। हर रात वो मदीना की गलियों में फिरता, लोगों की हालत देखने के लिए, उन मासूम रोने की आवाज़ें सुनने के लिए जो किसी तक नहीं पहुंचती। एक रात उसने एक बूढ़ी औरत को खाली बर्तन में पानी उबालते हुए देखा। बच्चे भूख से रो रहे थे। उमर ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? उस औरत ने कहा, क्योंकि हमारे पास खाना नहीं और उमर को हमारी कोई परवाह नहीं। ये सुनकर उमर का दिल कांप गया, वो सीधे बैठ नहीं सके। उमर ट्रेजरी गए, आटे का भारी बोरा उठाया, खुद अपने कंधों पे रखा। उनके नौकर ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। उमर ने जवाब दिया, क्या क़यामत के दिन मेरे गुनाह भी तुम उठाओगे? उमर ने उस औरत के घर जाकर खाना पकाया, बच्चों को खाना खुद खिलाया, और जब तक बच्चे हंसना न लगे उमर वहां से नहीं गए। ये था उनका दिल, ये था उनका अदल। एक और वाकया हुआ। एक अमीर आदमी ने अदालत में जोर से आवाज उठाई। उमर ने फौरन रोक दिया और कहा, अपनी आवाज नीचे रखो, तुम्हारी दौलत तुम्हें यहाँ कोई बड़ा नहीं बनाती। उमर की अदालत में अमीर और गरीब बराबर थे, एक ही कानून सबके लिए था, और इस अदल की वजह से लोग रातों को सुकून से सोते थे। जालिम घबरा जाता था, कमजोर उठकर कायम हो जाता था, क्योंकि उन्हें पता था उमर जागा हुआ है। तारीख उमर को राजा के तौर पर याद नहीं करती, तारीख उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करती है जो दौलत से नहीं, ताकत से नहीं, मगर अदल से हुकूमत करता था,
جو اللہ سے ڈرتا تھا اس لیے کسی اور سے نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی عمر جیسے لوگ دے، اللہ ہمیں عدل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچ کے ساتھ قائم رکھے، چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ کھڑے ہوں۔ آمین۔